आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। चैत्र नवरात्रि या वासंतिक नवरात्र का आरंभ 13 अप्रैल से हो रहे हैं और 21 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों का यह त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु करने का विधान है, इसलिए इनका आम लोगों के जीवन में कोई महत्व नहीं है। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। आचार्य अनिल शर्मा से जानिए पहले दिन कलश स्थापना कब की जाएगी, उसका सही मुहूर्त क्या है, साथ ही कलश स्थापना की सही विधि क्या है। जाने किस दिन पर रहा कौन सी देवी का दिन। 13 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना। 14 अप्रैल बुधवार चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी पूजा। 15 अप्रैल गुरुवार चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा पूजा। 16 अप्रैल शुक्रवार चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा पूजा। 17 अप्रैल शनिवार चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता पूजा। 18 अप्रैल रविवार चैत्र नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी पूजा। 19 अप्रैल सोमवार चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि पूजा। 20 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी की पूजा, दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी। 21 अप्रैल बुधवार रामनवमी, भगवान राम का जन्म दिवस। 22 अप्रैल गुरुवार चैत्र नवरात्रि पारण। कलश स्थापना मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। मेष लग्न चर लग्न सुबह 6:02 से 7:38 तक। वृषभ लग्न स्थिर लग्न सुबह 7:38 से 9:34 तक। सिंह लग्न स्थिर लग्न दोपहर 2:07 से 4:25 तक। कलश स्थापना का सही समय आचार्य अनिल शर्मा के अनुसार कलश स्थापना का सही समय सुबह 7:30 से लेकर सुबह 8:30 तक। ऐसे करें कलश स्थापना। उत्तर पूर्व कोने में जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू रखनी चाहिए। उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की साफ परत बिछानी चाहिए और उसका जलावशोषण करना चाहिए। जलावशोषण यानी उसके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। फिर उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए और अब कलश को गले तक साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश के जल में पवित्र नदियों का जल जरूर मिलाना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। साथ ही वरुण देवता का भी आह्वान करना चाहिए कि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद कलश के मुख पर कलावा बांधकर ढक्कन या मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक देना चाहिए। अब ऊपर ढकी गई कटोरी में जौ अथवा चावल भर लें। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर उसके ऊपर कलावा बांधें। इस प्रकार बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित करें। ध्यान रहे कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में घी का दीपक जलाना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व कोने में होता है। ध्यान रहे कि कलश स्थापना की सारी विधि नवारण मंत्र पढ़ते हुए करनी चाहिए। नवारण मंत्र है ऊँ ही खी चामुंडाय विच्चे। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रु आदि से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे करें ध्वजारोपण। आचार्य अनिल शर्मा के अनुसार नवरात्र के पहले दिन ध्वजारोपण की भी परंपरा है। इस दिन अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए और उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत की प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है।
घर में सुख शांति बनी रहे इसी की कामना करता है अजय न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय न्यूज़ के तरफ से देशवासियों और अपने आसपास के दोस्तों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। चैत्र नवरात्रि में मां से यही अनुरोध करिए कि इस दुख की घड़ी में कोरोना को हराना है।